प्रिय मित्रों, आज का विषय बेहद गंभीर है और शायद कुछ के लिए डरावना भी, लेकिन यह जानना जरूरी है क्योंकि यह सवाल आपके जीवन और आपकी आत्मा से जुड़ा है। क्या नर्क सच में है? नर्क कैसा होता है? क्या यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी है या यह एक वास्तविक, भयानक और अनंत सच्चाई है? आज हम सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, हम एक एक शब्द पर बैठकर चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे और बाइबल से दिखाएंगे कि नर्क कैसा होगा। लेकिन मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी सच में सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या होगा अगर नर्क सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हो? और अगर यह हकीकत है तो वहां कौन जाएगा? क्या हम, आप उसमें शामिल हैं? आज मैं आपसे यही बात करूंगा, एक दोस्त की तरह, एक सेवक की तरह, जैसे कोई आपको उस आग से खींचने की कोशिश कर रहा हो जो बुझती नहीं। सबसे पहले नर्क शब्द को समझते हैं। बाइबल में नर्क के लिए मुख्य रूप से 3 शब्द आते हैं। शेओल, शॉल, यह हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद की अज्ञात और अंधकारमय जगह। हेड्स, यूनानी शब्द जो अस्थायी रूप से मृतकों का ठिकाना है। गेहेन्ना, यह शब्द सबसे खतरनाक है। यह स्थायी, अनंत और जलती हुई आग का स्थान है। यीशु मसीह ने गेहन्ना शब्द का उपयोग किया और यह शब्द डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए था। एक बाइबल वचन देखते हैं, मत्ती 10:28 लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इससे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मैथ्यू 10:28 लिखा है, एंड फियर ye not them that kill the body and are not able to kill the soul, but rather fear him that can destroy both soul and body in hell। देखिए, यीशु स्वयं कह रहे हैं, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। आप ध्यान दें, यीशु ने नरक के अस्तित्व को स्वीकार किया। वो कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों नरक में जा सकते हैं। मतलब नर्क केवल एक मानसिक पीड़ा नहीं है, वो एक वास्तविक स्थान है जहां आत्मा और शरीर दोनों अनंत पीड़ा में रहेंगे। चलिए अब दूसरा वचन देखें, मत्ती 13:50 लिखा है, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इससे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मैथ्यू 13:50 एंड शैल कास्ट देम इनटू द फर्नेस ऑफ फायर, देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। क्या आपने कभी ऐसा दर्द सहा है जिसमें आप दांत पीसते रह जाते हैं? क्या आपकी आत्मा ने कभी ऐसा चीखा है जहां कोई आपकी पुकार न सुने? वहां सिर्फ आग नहीं होगी, वहां अलगाव होगा, दुख, अकेलापन, गिल्ट, जलन, सब कुछ होगा और यह खत्म नहीं होगा। कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई स्टॉप बटन नहीं होगा, कोई माफी का दूसरा मौका नहीं होगा। चलिए अब एक और वचन पर ध्यान देते हैं, मत्ती 8:12 लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इंग्लिश में लिखा है, मैथ्यू 8:12 लिखा है, बट द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम शैल बी कास्ट आउट इनटू द एक्सटीरियर डार्कनेस, देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। यहां यीशु कह रहे हैं कि कुछ लोग जो खुद को स्वर्ग का अधिकारी मानते हैं वो भी बाहर फेंके जाएंगे, बाहर के अंधकार में। आप समझ रहे हैं, नर्क का मतलब सिर्फ आग नहीं है, वो अंधकार भी है जहां कोई रोशनी नहीं होगी, कोई आशा नहीं होगी। आप अकेले होंगे, पर उस अकेलेपन में भी जल रहे होंगे और वो सब आप याद करते रहेंगे जो आपने सुना था पर अनदेखा किया। ये सोचिए, आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कल यही चेतावनी आपको याद आएगी यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं। यीशु ने प्रेम से सच कहा, उन्होंने बार बार नर्क की बात की। क्यों? क्योंकि वो डराना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वो बचाना चाहते थे। बाइबल में लिखा है, मरकुस 9:43-44, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना। तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आइए इस वचन को इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मार्क 9:43-44 And if thy hand scandalize thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed
than having 2 hands to go into hell, into unquenchable fire, where their worm dieth not, and the fire is not extinguished. देखिए, यीशु कह रहे हैं कि यदि कोई चीज तुम्हें पाप में गिरा रही है तो उसे काट दो। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा हाथ तुझे पाप में ले जाता है तो बिना हाथ के स्वर्ग जाना बेहतर है, बजाय दोनों हाथों के साथ नरक की आग में जाना। कितनी गंभीर चेतावनी है यह। क्यों? क्योंकि वो आग अनंत है। आपने कभी कोई मोमबत्ती से जलते देखा है? अब सोचिए, एक शरीर जो कभी न जलकर खत्म होता है लेकिन लगातार जलता रहता है। क्या आप उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, यह विषय डराने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आपकी आत्मा अमूल्य है। एक और बाइबल वचन देखते हैं, मरकुस 9:48 लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इंग्लिश में लिखा है मार्क 9:48, वेयर द वर्म डायथ नॉट एंड द फायर इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड। यीशु ने यहां नर्क को ऐसी जगह कहा है जहां आग कभी नहीं बुझती। सोचिए, कभी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। और वहां का कीड़ा जो आत्मा को खाता है वो भी कभी नहीं मरता। क्या आपने कभी एक ऐसी जलन महसूस की है जो रुकती ही नहीं? अगर आज आपको कोई कहे कि तुम्हारा पूरा शरीर जलाया जाएगा और वह भी कभी खत्म नहीं होगा, तो क्या आप चैन से बैठेंगे? अब सोचिए, वो आग केवल शरीर की नहीं, आत्मा की है। उसका कोई अंत नहीं, कोई आराम नहीं, कोई छुटकारा नहीं। एक और बाइबल वचन देखते हैं, मत्ती 22:13 लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इंग्लिश में लिखा है मैथ्यू 22:13 लिखा है, देन द किंग सेड टू द वेटर्स, बाइंड हिज हैंड्स एंड फीट एंड कास्ट हिम इनटू द एक्सटीरियर डार्कनेस, देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, बांधकर बाहर फेंका जाएगा। मतलब क्या? वहां व्यक्ति खुद से भाग भी नहीं सकता। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई दर्द से तड़पता है तो वो हाथ पैर हिलाकर कुछ राहत पाने की कोशिश करता है, लेकिन नर्क में यह भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, कोई दवा नहीं, कोई सांत्वना नहीं, सिर्फ चीखें होंगी। बाइबल में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इंग्लिश में लिखा है 2 थिस्सलुनियंस 1:9 कौन से नर्क की सबसे भयानक सजा है परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। आज हम सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, जीते हैं परमेश्वर की दया से, पर नर्क में यह सब नहीं मिलेगा। वहां कोई प्रभु का नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी, अकेलापन होगा अनंत तक। क्या आपने कभी अकेलेपन में रोया है? अब सोचिए, ऐसा अकेलापन जहां कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मसीही भाई नहीं, कोई मां बाप नहीं, कोई प्रेम नहीं। और देखिए बाइबल क्या कहती है, लूका 16:23-24 लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इंग्लिश में भी देखते हैं, लूक 16:23-24 लिखा है, एंड लिफ्टिंग अप हिज आईज व्हेन ही वाज इन टॉर्मेंट्स, ही सॉ अब्राहम अफार ऑफ and Lazarus in his bosom, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame। इस कहानी में एक अमीर आदमी मरता है और सीधे नर्क की पीड़ा में चला जाता है। वो देखता है लाजर को स्वर्ग में आराम करते हुए, वो पछताता है, गिड़गिड़ाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। सोचिए, वो सब बातें आपको याद आएंगी जो आपने सुनी थी यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में, प्रभु की बुलाहट के बारे में, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या आज आप उस पछतावे के पहले मोड़ पर खड़े हैं? एक और बाइबल वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:10 लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग
और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इंग्लिश में लिखा है, रेवलेशन 20:10 लिखा है, एंड द फॉल्स प्रॉफिट शैल बी टॉर्मेंटेड डे एंड नाइट फॉर एवर एंड एवर। कई लोग सोचते हैं कि शैतान नर्क का राजा है, लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान भी वहां सजा पाएगा, और न केवल वो बल्कि उसके साथ कई गिर चुके स्वर्गदूत, बुरे आत्माएं और उन्हें मानने वाले लोग एक ही जगह जलेंगे। क्या आप शैतान की संगति में होना चाहते हैं या उस प्रभु के साथ जो आपको आज बुला रहा है? एक और बाइबल देखते हैं, लूका 16:24 लिखा है, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा जल में भिगोकर मेरी जीभ ठंडक दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ा पा रहा हूं। नर्क की गर्मी और दर्द इतनी तीव्र है कि व्यक्ति सिर्फ एक बूंद पानी के लिए तरसता है, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। एक बूंद। आज आपको पूरा जीवन मिल रहा है, वचन मिल रहा है, पश्चाताप का मौका मिल रहा है। कल शायद एक बूंद भी न मिले, लेकिन अब सबसे कठिन प्रश्न है, कौन लोग नर्क में जाएंगे? एक बाइबल वचन है जो बताता है, चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21:8 लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इंग्लिश में लिखा है, रेवलेशन 21:8 लिखा है, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars, they shall have their portion in the pool burning with fire and brimstone, which is the second death. सुनिए, यह कोई धर्म की लिस्ट नहीं है, यह कोई जाति, देश या भाषा की लिस्ट नहीं है। यह एक चेतावनी है हर उस आत्मा के लिए जो अब तक सोई हुई है। इस बात पर ध्यान दीजिए, 1 डरपोक जो प्रभु के लिए खड़े नहीं होते, 2 अविश्वासी जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, 3 घिनौने जो नैतिक गंदगी में जीते हैं, 4 हत्यारे चाहे हथियार से या जुबान से, 5 व्यभिचारी जो विवाह के बाहर यौन जीवन जीते हैं, 6 टोने टोटके करने वाले, आज जिसे ऊर्जा, क्रिस्टल, ज्योतिष, तांत्रिक कहा जाता है, 7 मूर्ति पूजक जो बनाए हुए चित्रों, पत्थरों, नामों को पूजते हैं, 8 और झूठ बोलने वाले, सिर्फ बड़े झूठ नहीं, हर झूठ एक बार बाइबल वचन देखते हैं। मत्ती 7:23 लिखा है, उस दिन बहु तेरे मुंह से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इंग्लिश में लिखा है, मैथ्यू 7:3 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have not we prophesied in thy name and cast out devils in thy name and done many miracles in thy name? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, you that work iniquity. आपने सुना? ये लोग प्रभु प्रभु कहते हैं। ये लोग सेवा में थे, चमत्कार कर रहे थे, फिर भी यीशु कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनका दिल शुद्ध नहीं था, उनके कर्म उनके आत्मा से मेल नहीं खाते थे। वे धार्मिक थे पर पवित्र नहीं। आप क्या सिर्फ धार्मिक हैं? क्या आपके मन में भी कुछ पाप हैं जिन्हें आप छिपाए रखते हैं? यीशु से कोई बात छिपती नहीं। अगर आज आपने सिर्फ दिखावे की मसीहियत ओढ़ रखी है, तो प्रभु आपसे भी कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और देखिए बाइबल क्या कहती है, 1 कुरिन्थियों 6:9-10 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इंग्लिश में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस 6:9-10 लिखा है, नो यू नॉट that the unjust shall not possess the kingdom of God? Do not err, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers,
nor the effeminate, nor liars with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor railers, nor extortioners shall possess the kingdom of God. यह बहुत स्पष्ट वचन है। समलैंगिकता, चोरी, लालच, शराब, गाली गलौज, भ्रष्टाचार, इन सब का कोई हिस्सा परमेश्वर के राज्य में नहीं है। और अगर स्वर्ग में नहीं है तो वो कहां है? नरक में। पर यह एक नफरत भरा संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है, प्रेम से भरी हुई। एक और बाइबल वचन देखते हैं। यूहन्ना 3:18 लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। But he that doth not believe is already judged, because he believeth not in the name of the only begotten Son of God. इसका मतलब, अगर आपने कभी कोई बड़ा पाप भी नहीं किया, फिर भी अगर आपने यीशु मसीही पर विश्वास नहीं किया, तो आप पहले से ही दोषी हैं, और दोषी के लिए सजा है, और वह सजा नरक है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जा रहे हैं नरक की ओर? अगर आपके जीवन में एक भी ऐसा पाप है जिससे आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, तो आज ही जागिए। अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोल रहा है तो कृपया इसे लिखकर गवाही दें। कमेंट में लिखिए, मैं अब सोया हुआ नहीं हूं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, हर आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको ऐसे ही गहरे और बाइबल आधारित वीडियो देंगे। इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर कम से कम 5 लोगों को भेजिए, क्योंकि एक आत्मा आपके जरिए बच सकती है। लाइक जरूर करें। यह छोटा सा क्लिक YouTube को बताता है कि यह सच्चाई औरों को भी दिखानी है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।